पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान का राक्षस प्रवृत्ति का। तो जब भगवान जा रहे थे, इस बावन भगवान की कथा के पूर्व एक कथा आती है समुद्र मंथन की। पहले वो सुने आप, फिर हम इसमें प्रवेश करेंगे। अच्छा सुन रखिए तो फिर प्रवेश करें। सुन रखिए आपने समुद्र मंथन कथा? किस किसने सुनी? ऐसे उठाइए जरा। समुद्र से कितने रंग निकले थे? मैं अभी एक बच्चे का नंबर दे रहा हूँ। एक बच्चे का 5 भाई के लिए बोलेगा। और कोई है बताएगा जो? भाई के लिए बोलेगा ना। तो मैंने आज छोटे गोल्डी जी ने बोला था, जब कांच आई तो बनवा देगा। कितना? 14। हाँ तुम बोल देना। सही बात है, 14 निकले थे। कितने निकले थे? 14। आइए श्रवण करते हैं, फिर प्रवेश। बोले शंकर। तो वो सभी लोग साक्षात नारायण के पास गए, और जब नारायण के पास गए तो उनसे कहा, प्रभु क्या करें? ऐसे देवता तपस्या, राक्षस तपस्या करते रहे, आप लोग वरदान देते रहे, तो हम देवता का क्या होगा? जैसे आपने कल श्रवण किया, हिरण्यकश्यपु ने कैसी तपस्या करी, तो तपस्या के परिपूर्ण उनको वरदान देना ही पड़ता है, वो चाह कर भी नहीं रुक पाते। तो नारायण ने कहा, काम करो, तुम समुद्र मंथन करो, समुद्र का मंथन करो। मंथन किसे कहते हैं? मंथन आप लोग की बात आ गई, तो कैसे संतुष्ट रहा जाए? सामने वाले के पास अगर एक साइकिल है और हमारे पास अगर नहीं है, तो हमारा मन अकुलाहटता रहता है, हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूं, जो मैंने द्वितीय दिवस में बताया था, निर्मत्सर। निर्मत्सराणाम सता। हमारे मन में दूसरों के सुख को देख करके हमको दुखी नहीं होना चाहिए। पहली बात, वो उसका प्रारब्ध है, वो उसका खेल है कि उसने अपने जीवन में कौन सा कर्म किया, कौन सा भाग्य लेकर वो आया, जिससे उसको प्रारब्धि मिल गई। पर हम उसको देखें तो हमें क्या होना चाहिए? ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमें क्या होनी चाहिए? हमें ये लगना चाहिए कि इसको परमात्मा सब कुछ दे रहा है। अरे आपको संतों की वाणी बताऊं तो संतों की वाणी कहती है कि जब भगवान प्रसन्न मत हो, अगर आपकी भी कोई जीवन में बड़ाई करे, अरे भैया आप बड़े अच्छे हो, अरे आपने ऐसा किया, अरे आप ऐसे हो, तो पुरानी कहावत है, तो उसमें अपन को ध्यान नहीं देना है। बड़ाई करना, अपनी प्रशंसा से दूर रहो। संग किसको रखो? संग में किसको रखो? जो आपकी बुराई करते हो, जो आपकी गलती बताते हो कि देख ये तेरी गलती थी, यहाँ पे आज तुमने ये गलती करी। कभी कभी ऐसा कभी होता तो नहीं है, पर कभी कभी हो जाता था। तो भैया हमारे साथ रहते थे, वो हमको बताते थे कि महाराज आपने आज ये गलत बोल दिया। तो उनको अपने निकट रखो, जो आपको बड़ाई ना करें, आपकी क्या करें? गलती में आपको टोके। आजकल के मानव कैसे हैं? जो हमको गलती में टोकता है उससे विमुख होते हैं, बड़े जी हमारे मतलब का नहीं। और जो बड़ाई करते हैं, बड़े भैया बड़ाई करके आपसे वो कौन सा काम निकलवाने वाला ही आप नहीं जानते। बड़ाई करेगा। और ये विषय तो अलग है। मैं तो यहाँ चल रहा हूँ कि भगवान
अपने आप से मानव को दूर करते हैं प्रतिष्ठा देकर। क्या देकर? प्रतिष्ठा। आप ध्यान देना, कई ऐसे लोग होते हैं जिनका ज्यादा नाम हो जाता है और ज्यादा संपत्ति आ जाती है। ऐसे भी हैं जिनके घर जाओगे दान दक्षिणा लेने तो वो नहीं देते, भला ही रईस हो, भला ही संपत्तिवान हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें माया दे दी है, भगवान ने उनको अपने से विमुख कर दिया है। वो भूल गए हैं, उस माया के मद में खोकर वो परमार्थ को भूल गए। ये भगवान करते हैं। ज्यादा सम्मान दे दिया, उड़ गए महाराज, हम सम्मान, हम सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, करने वाला और कराने वाला ईश्वर है। तो कभी भी कोई हमारी प्रशंसा करे तो उससे दूर रहो। किसको संग रखो? जो हमारी बुराई करता हो। बुराई मतलब जो रोकता टोकता हो, उसको निकट रखना। और चलो मान लो आपने कोई ऐसा कर्म किया कि आपकी प्रशंसा करनी, और हर चीज करने के बाद अगर हम उसी रास्ते में, उसी मार्ग में हैं, तो भगवान का ये क्या हुआ? बोले हमारा भाग्य प्रबल था तो हमें प्राप्त हो गया। जीवन में दुख हो तो कभी रोना मत भैया, उस ईश्वर पर भरोसा रखकर कर्म करना, वो अवश्य देगा। और जब देगा तो देने के बाद भी उस ईश्वर को मत भूलना। धन के घमंड में कहते ना, धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यही रह जाना है, अंतकाल जीवन में राम को तू याद रख, बस राम का नाम तेरे साथ ऊपर जाना है। इसलिए ये भगवान विमुख करता है। बड़ाई से बचो, प्रशंसा से बचो। अचानक से कुछ हो जाए तो देखो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया क्या? हम भगवान की सेवा बंद कर दिए क्या? परीक्षण। और ऐसा नहीं है, भक्तमाल की कथा में कई भक्तों के साथ ऐसा हुआ है। एक भगवान के जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के साथ खेला कूदा करते थे। अचानक से एक राजा आया और जैसे उसने किवाड़ खोले तो ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे, और जैसे ही किवाड़ खोले तो ठाकुर जी लुप्त हो गए। तो वो भक्त ढूंढने लगे, कहाँ है बिहारी जी, कहाँ है, कहाँ है? सामने राजा खड़ा था। बोले क्या हुआ भैया? बोले मैं आपको सारा राज दान करने आया हूँ, ये लो दान कर रहा हूँ मैं आज। भक्त ने कहा इस दान की, इस राज्य की मुझे आवश्यकता नहीं है, जाओ गरीबों में बांट। के बाहर बंद किया, फिर दोबारा अंदर आए और बिहारी जी को खोजने लगे। बिहारी जी फिर प्रकट हो गए। अरे बोले भक्त तू मूर्ख है, मैंने तो भेजा था उसे कि भाई परमात्मा के बिन बुद्धि घुमाए ऐसे कौन दे देगा? छोटी सी एक वस्तु किसी को नहीं देता कोई। और अन्न में तो कर भी दे, पर धर्म में बहुत विचार करके करता है। अन्न में तो नहीं सोचता, पर धर्म में सोचता है, तो कैसे दे देगा ये दान? मतलब भगवान ने मति फिराई तो राजा आया। और जैसे ये कहा, बोले प्रभु आप सच सच बताना, अगर मैं उस राजा से ये दान ले लेता तो आप मुझसे ये भी पूछने नहीं आते कि तूने ले क्यों? विमुख हो जाते आप सरकार, आप मेरे पास नहीं आते। आप चाहते हो कि मुझे आप माया दो तो मैं आपसे विमुख हो जाऊं? अरे मैं वो भक्त हूं जो माया को ठुकरा कर आपको अपनाया है। तो ऐसा कई बार हुआ है। जो ज्यादा धनवान होता है, अगर वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो ही वो नम्र होता है, और नहीं जुड़ा हुआ है तो कठोर होता है। तो अपनी प्रशंसा से शिव कोई साधारण नहीं है। शिव तो महामृत्युंजय है, पर शिव ने भी भरोसा किसका लिया? श्री राम का लिया। अरे जब शिव भरोसा ले सकते सामर्थ्यवान होकर,
वो ये नहीं कह रहे मैंने, वो क्या कह रहे हैं राम की कृपा से। तो जब शिव ऐसा कह सकते हैं तो क्या हम भी सामर्थ्यवान होकर ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ नहीं किया, ये प्रभु ने किया? ये तो बनता है, ये तो बात है। यही तो शिव बताना चाह रहे हैं कि जब प्रभु कृपा करते हैं तभी मानव की बढ़ोतरी होती है, तभी मानव के जीवन में कुछ होता है। शिव मन ही मन प्रणाम किया। रुद्रष्ट अध्याय का ध्यान है। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिर। अरे जहां शिव भी है, शिव के गले में सर्प है, बिच्छू है, बागांबर पहने हैं, भस्म रमाए हुए, सर पर महाराज चंद्र धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, और तो और शिव की सवारी कौन है? नंदी। एक तरफ मां जगत जननी बैठी हुई है श्रृंगार किए, और उनकी सवारी कौन है? स्वयं सिंह है, शेर है। एक तरफ गणेश है, मूषकराज विराजमान है, कार्तिक है, मोर बैठा हुआ है, पर देखिए हिंसक जीव बैठे हुए हैं। परिवार कैसा है? जो शांति बनाकर बैठे। न शेर नंदी को देखकर कुछ करता। कितना सुंदर परिवार है। अगर परिवार बनाना है तो शिव जैसा। तो महत्वता किसको दो? बोले प्रभु को महत्वता दो। बोले कब दो? ऐसा नहीं हो कि कुछ अच्छा हो तो हमने किया और कुछ गलत हो तो भगवान ने किया। ऐसा नहीं। अच्छा हो तो भी शिव ने, बुरा हो तो भी शिव ने, तो भी नारायण ने। ये भाव होना चाहिए। और कुछ जीवन में अच्छा हो जाए या कोई कार्य के लिए जा रहे हो जो नहीं कर पाओ तो प्रभु का सहारा लो और सहारा लेकर कदम बढ़ाओ। प्रभु अगर हम इस पर हो जाए आपकी कृपा, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, हो जाए आपकी कृपा, और नहीं हो रहा तो प्रभु आपने मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया। क्या पता वो काम हो जाता तो मेरा सर्वनाश हो जाता, मैं डूब जाता। आपने बचाया प्रभु। नहीं भी हुआ तो क्या बोलो? प्रभु आपने बचाया। जीवन में कोई प्रतिष्ठित कार्य करो तो यही सोच कर करो, यही बोल कर करो कि प्रभु हम ये कार्य कर तो रहे हैं, पर तभी होना तभी चाहिए जब हम सफल हो। हमारा नाशवान हो जाए इस काम से तो ये काम नहीं हो। हम कितनी भी मेहनत कर लें पर ये काम नहीं। पर हो कब? जब हमारा हम प्रतिष्ठित हो, आपकी कृपा से हम आगे बढ़े तब काम। ऐसा भाव लेकर करना चाहिए। शिव ने विष पिया, फिर से मंथन घूमा महाराज, और जैसे ही मंथन घूमा तो ना देवता को मिली ना राक्षसों को मिली, गाय किसको मिली? हमको और आपको मिली। जाओ जिससे नारायण अत्यधिक प्रेम करते हैं, जिससे नारायण गौमूत्रेण स्नापनित्वा पुनर्गौर सार्वम, जिसके गौमूत्र और गोबर से नारायण स्नान करते हैं, जिनको इतनी प्रिय है माँ, उस माँ को किसके भरोसे छोड़ दिया? मानव के भरोसे। जाओ सेवा करो। जो गौ माता को देखकर या गौमूत्र गोबर को देखकर मुंह बनाता है, सरकार उसे त्याग देती है। जो गौ को प्रिय नहीं, जो गौ को प्रिय नहीं कर रहा वो मुझे प्रिय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गौ माता के सम्मान कितना कि आप लीला देखें। इस यही तो लीला है प्रभु की। भगवान ने बताया कि मैं परमात्मा होकर के ये काम कर रहा हूं और सबका धर्म में गौ पालना। पर आजकल लोग गौ थोड़ी पालते हैं, आजकल तो कुछ और ही पालते हैं लोग। और शास्त्रों में ऐसा तो वर्णन आया है कि हम बोलते ही नहीं है। हमें क्या करना भैया? कई लोग बोलते हैं महाराज हम तो कथा से मतलब रखते हैं, बस कथा सुनाते हैं, कथा से मतलब है, बाकी झंझटों में हम नहीं जाते। और कभी कभी जाते भी हैं तो मर्यादित जाते हैं, क्योंकि हमारे बोलने से थोड़ी ना आप छोड़ दो।
गौ माता का गोबर जब हम लीपन करते हैं तो उससे लक्ष्मी आती है, उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर शुद्ध होता है। घर में जो नकारात्मक जो वस्तु होती है, जो अशुद्ध वस्तु होती है, वो दूर होती है गौ के गोबर से। ये प्रताप है गौ। गौ जिसके घर में गौ माता रहती है, कोई भी उसके घर में कोई करवा दे या कोई संकट आए तो पहले गौ माता अपने ऊपर लेती है, वो होती है गौ। इसलिए मैं एक बात आपको और बता दूं, जीवन का सर्वोत्तम सफल होने का कारण, समाज कैसा भी हो, समाज अच्छा करता हो, बुरा करता हो, कैसे सोता हो, कितने बजे उठता हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारा विचार कैसा है, हमारी बोली कैसी है, हमारा धर्म क्या है, हमको ये मतलब रखो। दूसरों को देखकर परिवर्तित मत हो प्यारे। शास्त्र और गुरुदेव तो यही कह रहे हैं कि मानव जीवन में खुद सुधरे रहो, यही सबसे बड़ा उपाय है। दूसरों को सुधारने मत चलो, पहले खुद सुधर जाओ। बुरा जो देखने में चला करना चाहिए, इससे हम विवाह करेंगे, राक्षस कह रहे हम विवाह करेंगे, देवता कह रहे हम विवाह करेंगे। नारायण ने कहा देखो उनके हाथ में एक माला दो, जिसको वो वर्णन करना चाहे उसको वो वर्णन कर लेंगे। बोले ठीक है, ऐसा प्रस्ताव सही है। लय लगाकर सब राक्षस सब खड़े हो गए। माँ लक्ष्मी जब चली तो स्वाभाविक है कि लक्ष्मी किसको ब्याहेगी, नारायण को। और ऐसा नहीं कि अभी विवाह हुआ, ये तो पहले का, जैसे आप लोग वर्ष में वर्षगांठ मनाते हो, एनिवर्सरी मनाते हो, वैसा समझ लो एक प्रकार का। तो लक्ष्मी आई तो नारायण सबसे लास्ट में खड़े हो गए। और नारायण का स्वरूप कैसा है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरिमुक्तिकं करतले वेणुं करे कंकण शर्वांगी हरिचंदनम सुललितं कंठे समुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ा। नारायण का इतना सुंदर स्वरूप है, हर कोई मोहित हो जाए। सभी लोग खड़े हुए थे, माता चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। नारायण के पास जब अंतिम में पहुंची तो मां मोहित थी। और एक और बात, नारायण की दृष्टि नीचे थी, क्योंकि नारायण कौन है, नारायण मायापति है। नारायण की दृष्टि नीचे थी। माँ सोच रही है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो मुझे देख ही नहीं रहा। माँ विचार कर रही है। फिर नारायण ने अपनी नजरों उठा करके जैसे माँ लक्ष्मी को निहारा, उसी समय माँ ने वरमाला नारायण के गले में पहना और जयकारा लगाया सभी ने। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी का उनके कर्णों में वो गया, मोहिनी भगवान ने उसको श्रवण किया। बोले अगर तुम्हारा भाव ऐसा है, जीवन में अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो तुम चिंता मत करो सूर्य नारायण। भगवान ने कितना सुंदर कहा, ध्यान से सुनना। इस मोहिनी रूप को देखकर सब मोहित हो रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, मुझे तुम्हारे पुत्री बनने का सौभाग्य मिला तो मैं ऐसा रूप लेकर आऊंगा कि मोहन देवता का स्वरूप बनाकर। अब इससे आपको मैं बहुत सुंदर भाव समझाऊं। मान लो कोई व्यक्ति अच्छे वस्त्र पहना हो, सुरक्षित हो, स्वर्ण पहना हो, देखने में सुंदर हो, तो उसके पहनावे से, सुरक्षितवान से, सुंदरता से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो अंदर से कैसा व्यक्ति है, उसका चरित्र कैसा है, उसका विचार कैसा है, उसकी देखने की निगाहें कैसी हैं, ये भाव नहीं। अच्छे कपड़े पहनने और अच्छे बन ठन के अच्छा बोलने ये सही नहीं है। एक फटे पुराने कपड़े पहनने वाला भी व्यक्ति अच्छा हो सकता है। कई ऐसे भी लोग हैं जो वस्त्रों में अपने आप को ढक लेते हैं।
फिर बाद में पता चलता है, जब उसके साथ कुछ समय बिताओ रहो तब पता चलता है ये तो ऐसा था, ये तो धोखा दे गया, ये तो खत्म कर गया सब। और एक भाव हमारा ये है, लाभ हानि पहली बात, दूसरी बात जीवन मरण, जीवन देना भी भगवान है और मरण करना भी भगवान है। पर गुरु ये इसके पास समर्थता कैसे आ गई? तो तप, ता और पा। जब ब्रह्मा जी नारायण की नाभि से निकले तो नारायण को खोजते रहे पर कुछ मिला नहीं, तब दो शब्द कहे थे, तू क्या कर, ता और पा, तप कर जब मैं मिलूंगा। तो तप करने से हर वो चीज संभव हो जाती है। एक प्रकार से मेडिटेशन जानते हैं आप, ध्यान है, वो ताकत है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्यता है, वो पावर है कि आदमी हर कुछ कर सकता है, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। अपने आप को अगर आपने एकाग्र कर लिया, आपने अपने आप को जीत लिया। इसलिए स्नान के पूर्व सुबह उठने जब स्नान हो तो 2 मिनट मौन रहकर सोचो कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम क्या क्या सोच रहे हैं। ध्यान लगाया करें। जिस दिन वो ध्यान हरि के चरणों में लग जाएगा उस दिन आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हम स्थायी कितना रह सकते हैं? हमारे सामने भलाई कितने भी बॉक्स बज रहे हो पर हम बैठे हो तो क्या, जैसे ब्राह्मण जब पाठ करता है हल्ला हो रहा है, अच्छे नहीं पढ़ पाते, शोर में व्यक्ति में दिमाग नहीं लगता जब पढ़ता है, पर फिर एकाग्र होकर मन को, चित्त को, वाणी को, कान को शून्य कर देता है, उसके बाद मंत्रोच्चारण और मंत्र भी स्पष्ट निकलने चाहिए। ये पावर है, ये एक प्रकार से प्रभु की कृपा है, कृपा ही। इसके बाद जब शुक्राचार्य जी ने जीवित कर लिया तब आपने कल सुना कि पावन भगवान आए। बोलिए पावन भगवान की। भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पर कोई, इसलिए दिल्ली करती रास्ता अंत गति सो सब गति, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाने। बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, बहुत सीख देगी आपको जीवन में। जैसे ही आज गजराज ने अपने प्राण संकट में देखे, डर गया, भयभीत हो गया और स्वयं साक्षात गणेश जी को याद किया। गणेश जी को बुलाया, बोले प्रभु आओ और आपका रक्षा करो। थोड़ा गणेश जी को विलंब हो गया तो उनके भाई कार्तिक को बुलाया, कार्तिक को विलंब हो गया तो जगत जननी को बुलाया, जगत जननी को आने में विलंब हो गया तो महादेव को याद किया। मुनि को बहुत अपशब्द कहने लगे, ढोंगी ऐसा बहुत से अपशब्द कहे, ऐसे कुछ है। बर्दाश्त करते करते सीमा पार हो गई। अचानक से जैसे कपिल मुनि के नेत्र खुले और जैसे नेत्र खुले तो उसमें से ज्वाला निकली और जैसे ज्वाला निकली तो 60,000 पुत्र जलकर। बोले संत भगवान की, संत का तपोबल, अग्नि निकली 60,000, 1 2 3 4 हजार भी नहीं, 60,000 पुत्र खत्म। सगर को बड़ी चिंता हो गई, भैया क्या हो गया, कैसे हो गया ये? पक्षी श्रृंगार रहे थे आकाश में, स्तब्ध
सारी पृथ्वी स्तब्ध हो गई। शेषनाग ने फनों को फैला करके पृथ्वी को जकड़ लिया। प्रलय आने वाला है। हाहाकार मचने लगा। देव देवता अपने राज सिंहासन को छोड़कर भागने लगे। तब मां से जाकर कहा, मां आप आओ। भारी वेग में मां गंगा प्रलुप्त हो गई महाराज। वेग बढ़ता गया तीव्रता से बढ़ता गया। जैसे ही शिव के गंगों शिव की जटाओं से मां गई, शिव ने जटा उठाई और एक ही बार में सारी गंगा को धारण कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की। बात उतनी देना पड़ेगा, कम करोगे? बोले सही कह रहे हैं। हर व्यक्ति अपना हक मांगता है और हर आप लोग भी कोई ना कोई कार्य करते होंगे। आप अपना हक खाओगे, अपना हक खवाओगे, कभी आप भी तो कर्म करते हो, आप भी तो नौकरी करते हो, नौकरी करते हो। आपको कोई कम देकर रखोगे तो धन नहीं। एक बात ये इनकी हिम्मत नहीं कि कार्य कर पाए। ये तो माँ जगत जननी की कृपा है जो कार्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि धन से नहीं होता कार्य तो कृपा से होता है। जहाँ बहुत धन भी होता है वहाँ कार्य में विघ्न आ जाता है, और जहाँ धन भी नहीं होता वहाँ कृपा से कार्य सर्वस्व संपन्न हो जाता है। और रही सहयोग की बात, तो जितनी हमारी मातृ शक्ति विराजमान है, सभी कान अपने थोड़ा खोल ले और हमारी बात आप सुन लें। आप सामर्थ्यवान हैं, आप इस कार्य में अच्छा सहयोग देकर के इस कार्य को सफल बना सकते हैं। सामने बाबूजी बैठे रसीद लेकर के, आप अपना दान दें। कल यहाँ से जो आप दान लेंगे वहां से कल उसका उद्घोषण किया जाएगा कि किसने कितना बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया, और हम भी देखेंगे कि किसने कितना बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। कि कथा का कोई परिणाम है कि यज्ञ हुआ, यज्ञ से जरूर निकला, मां ने ग्रहण किया, गर्भ ठहरा, भगवान के आगे दर्शन में हुआ। हाथ ऊपर रखे, भगवान आ गए। नौमी तिथि पर मास पुनीता, सीधे सीधे हाथ सभी सीधे सीधे बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलते जाइए। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, आवाज आनी चाहिए गाने की। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, यहाँ से आप जाए ना अपने घर की तरफ तो आपको राम जी खड़े मिल जाएंगे, धनुष बाण लेकर, पीताम्बर पर राम भरत लक्ष्मण और जैसे एक
वेद कहता है कि हम चार हैं, वेद कहता हम चार हैं और भगवान एक होकर चार हो गए। तो क्यों ना हम भी चार होकर एक हो जाए। तो वेद वेदे परे पुंसे जाते दशरथात्मज, वेदा प्राचीन साक्षात साक्षात रामायण। वो रामायण ही, वाल्मीकि की रामायण ही, चार वेद जब एक हो गए तो रामायण के रूप में परिवर्तित हो। बोल रामायण मैया की जय हो। नारद जी ने अंगूठा से धरती को संभाला, शेषनाग ने पृथ्वी को जकड़ लिया, दिग्गजों ने दिशाओं को संभाला, बहता हुआ पानी रुक गया, रुका हुआ पानी बहने लगा, जो चिड़िया चिंगार रही थी सब स्तब्ध हो गई। आज राम जी के हाथों साक्षात गजराज के सूंड के समान पतले दिग्गज हाथ, बड़े बड़े स्तंभों के समान जंगाएं, मृगी के समान पतली कमर। आज वह राम ने जैसे धनुष को उठाया, एक झटके में नीचे रखा और सामने दूर झरोकों में माँ जानकी बैठी थी। जब राम ने धनुष रखा तो माँ जानकी दिख नहीं रही थी, तो देखने के लिए राम जी ने जैसे धनुष को नीचे किया, कटाक्षीना ध्वनि करके धनुष टूटकर राम जी के चरणों में। अरे धनुष भी बोलता कि जिसने हमें जीवन भर सहारा दिया, गले में टांगा, अगर उसको भी तोड़ने में हमें उसको अगर बल लग गया तो हमारी कीर्तन। रामायण कहते हैं कि राम जी सर हिला रहे हैं, राम जी मना कर रहे हैं, हम रघुवंशी झुकते नहीं हैं। लक्ष्मण ने कहा प्रभु कुछ करो ना। लक्ष्मण जी आए, चरणों में गिर गए। भरपूर गाड़ी सभी धीरे सीधे हाथ लाकर ताली बजाकर गाड़ी। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने की, भजन सुनोगी तो उसके गर्भ से भक्त का जन्म होता है। कष्ट होता है, शास्त्र कहता है जब माँ के गर्भ में बालक होता है तो कष्ट होता है। बचाने वाले नारायण, जैसे सुखदेव जैसे राजा परीक्षित को बचाया था, वैसे हम आपको बचाते तब हम संसार में आ पाते, वरना सामर्थ्य नहीं। नारायण रक्षा करते तब हम आते, तो हमारा कर्तव्य है नारायण की सेवा। इसके बाद जैसे पुष्प विश्वाए तो श्री किशोरी जी ने जैसे चरण रखे तो किशोरी जी को वो पुष्प का अंदर वाला भाग चुप गया। अब आप खुद गणना करो मैया बंधुओं कि माँ के चरण कितने कोमल होंगे। जब पुष्प के अंदर वाला जलते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो दुख नहीं आएगा तो क्या होगा। एक तो है किसी का बेटा, किसी की धर्म पत्नी, सब बिगड़ते हैं। कोई जन्म से अपंग हो जाता है, बहुत सी लीला हुई। इसलिए जब कोई ऐसा हो ना तो धर्म करो, पुण्य करो, उसके नाम से व्यवधान करो, परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा कृपा करेंगे। घर शुद्ध रखो, 2 नंबर की कमाई मत खाओ, सच्चा खाओ। किसी का 1 रुपये भी खाओगे तो बहुत चुकाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से, सावधानी से हम अपने कर्मों से ही रोक पाते। प्रारब्ध का तो इतना थोड़ी होता है कि जीवन भर मिले, जीवन भर का तो हम खुद कमाए। अब आइए, ऐसे तो फिर विलम्ब हो जाएगा। आइए किशोर बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज जैसे ही छोटे से बालक बने, माँ से कहा माँ मेरी लीला का दर्शन चाहते हो तो ऐसा ऐसा है, आप ऐसा ऐसा काम करो। बोले ठीक है, पर कैसे, हम तो बंधे हुए हैं, कैसे करें, क्या करें। उसी समय क्या हुआ, पहरेदार हैं, बेड़ियां बंधी हुई हैं, पर सरकार ने जब आज्ञा करी तो सब संपन्न हो गया। जब सरकार राह दिखाते हैं तो राह के जो कठिन वक्त होते हैं उसको मिटा देते हैं।
यहाँ से वसुदेव जी गए, सामने यमुना जी आई, यमुना जी छलांग मारकर भगवान के चरणों को स्पर्श किया, सूख गई, वहां गई और जाकर के कहाँ गए नंद बाबा वसुदेव जी कहाँ गए, कहाँ गए, नहीं आ रही है। हाँ गोकुल। अरे भैया डांटो नहीं, तब देख रहे पीछे। कंस तेरा काल अवतरित हो गया। माँ ने भी बता दिया जिसमें तू भेजे, माँ ने भी इशारा कर दिया। और अरे देवताओं को छोड़ो, जब अष्टभुजधारी कह रही काल आ गया तो कंस कैसे ना माने। कंस ने माना, माँ चली गई और माँ स्वयं कहला के रूप जब जन्म लियो है सो गए पहरेदार रे, सो गए पहरेदार, सो गए पहरेदार रे, जब ने जन्म लियो है सो गए पहरेदार रे, सो गए पहरेदार जब करते हुए भगवान का आज उत्सव मनाइए।
नहीं बनाए संत करे नारद भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त